हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं और हम लोग पहले पॉलिटी को कवर अप कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है तीसरा वीडियो है ये, और इसमें हम लोग संविधान की प्रस्तावना से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन सभी को आज हम लोग देखेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को जो है क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया। और ये किसने कहा था? तो के एम मुंशी द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पे। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरुआत होता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? और इसकी क्यों कहा जाता है? तो इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। या दूसरा ऑप्शन है, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा ऑप्शन है कि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। चौथा ऑप्शन है, यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ये गणतंत्र क्यों है? यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है एक, भारत क्या है भाई साहब? तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिक को समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यायी पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो ये डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वो दो शब्द कौन से हैं कि धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक, या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? तो कौन सा होगा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन जरूर याद रखिए, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस राज्य में घोषित किया गया था? तो भारत को किस राज्य में घोषित किया गया था? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। क्या ज़्यादा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द जो है इसमें नहीं है, मतलब हमारी उद्देशिका में, उद्देश्य प्रस्ताव में? समाजवादी शब्द बिल्कुल है, ठीक है, और ये पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है, ये सभी है, ये भी है प्रभुत्व, लेकिन लोक कल्याण जो है ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 के, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्यों का क्या उद्देश्य होता है? तो कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है गणराज्य मुख्य रूप से? क्योंकि भाई साहब राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि हमारा जो राज्याध्यक्ष होता है उसका क्या होता है भाई साहब? चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है, मतलब कौन सा शब्द जो है, मतलब किस क्रम से आया हुआ है हमारे प्रस्तावना में, उसको उत्तर देना है। तो पहला सबसे पहले कौन सा आया था? तो सार्वभौम आया था। तो सार्वभौम देखिए किस ऑप्शन में है? तो सार्वभौम इसमें भी, इसमें सभी में है, तो यानी ये ऑप्शन गलत है। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न उसके बाद आया था, उसके बाद जो है तो समाजवादी शब्द। कौन से समाजवादी शब्द? यानी ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समाजवादी शब्द। अब आते हैं, उसके बाद कौन सा आया था? धर्मनिरपेक्ष आया था। ये जनवादी तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, जनवादी शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर। ठीक है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, जनवादी और गणतंत्र। अगला देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का क्या अर्थ होता है? सेकुलर बोले तो बिल्कुल ही जो सभी धर्मों को मानने वाला। ठीक है, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, यानी 16 का ए वही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा शब्द सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल गलत है। 44वें थोड़ी 42वें संविधान संशोधन, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं। एक और 3।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग विद द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की ही जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ होता है भाई साहब सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय। अगला देखें क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान अभी ऊपर हमने बनाया उसको, ठीक है, तो ये समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। कौन सा शब्द को जोड़ा गया? समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन भी यही था हमारा, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, या फिर जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो पहला क्या होगा भाई साहब? हम भारत के लोग शब्दों से होता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति की प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का। ठीक है, बाकी सभी क्रांति का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर है। अगला क्वेश्चन देखें, 24 नंबर, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कौन सा सही होगा भाई साहब? तो पहला, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये मूल संविधान बोल रहा है। ठीक है, ये मूल संविधान बोल रहा है, इसलिए ये सही होगा। ठीक है, संशोधित संविधान में होता तो कुछ उत्तर और ही होता। ठीक है, ये दूसरा नंबर सही होता। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं भाई साहब? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष शब्द को कभी भी नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल ये सही है। उक्त शब्द 1950, बिल्कुल गलत। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। यानी हमारा क्या होगा उत्तर? बी नंबर सही। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो कैसा लोकतंत्र है भारत का? लोकतांत्रिक गणतंत्र। कैसा है भाई साहब? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, या आर्थिक लोकतंत्र में, सामाजिक राजतंत्र में, या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो सारा का सारा जो भी होता है हमारे जनता के अंतर्गत होता है, या फिर मतदाता के अंतर्गत होता है, या राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, या फिर संसद के अंतर्गत होता है। तो किसके अंतर्गत होता है? तो सारा का सारा जो है भाई साहब जनता के अंदर निहित होता है। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में, या मूल अधिकार में, या नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मूल कर्तव्य में। तो किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये तीसरा नंबर सही होगा। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में जो है इसकी जो भी रूपरेखा जो है इसमें दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? या प्रस्तावना में, या मौलिक अधिकार में, या डीपीएसपी में, या मूल कर्तव्य में? तो किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में, प्रस्तावना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान के स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो कौन सा सही होगा? तो संविधान को लागू करने का तिथि जो उसमें नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो किस चीज़ की भाई साहब हमें बिल्कुल भी ये उद्देश्य प्रस्ताव में ये नहीं लिखा गया है। तो कौन सा? ये डी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो कौन सा उल्लेखित है भाई साहब? तो भारत एवं इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा और भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। किसमें है? भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया था। तो कब अंकित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जब स्वीकृत पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो कब तैयार हुआ? तो 26 जनवरी 1950 नहीं, तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया था भाई साहब? फिर से वही अंकित, यानी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष भारत के एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? जब भी हमारा संविधान लागू हुआ तब बन गया, तो 1950 को बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक ही बार जो संशोधन किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1971 में। कब किया गया था भाई साहब? 1971 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। यहाँ पे जो एक्स का अर्थ है, तो यहाँ पे एक्स का क्या होगा? यानी तारीख पूछ रहा है कि ये जो प्रस्तावना जो हमारा ये जारी हुआ था, ठीक है, तो वो तारीख पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा तारीख भाई साहब? 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949? 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? तो ये पूजा की समानता बिल्कुल नहीं। कि 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी शब्द जो है ये नहीं था। सॉरी 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। आज तो कौन से शब्द जो है भाई साहब इसमें सम्मिलित नहीं थे जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारे संविधान को अंकित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब तो बाद में जोड़े गए। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जो 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था उसमें ये सब नहीं था। संविधान की उद्देशिका में संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो कौन सा भाई साहब इसमें बोल रहा है कि सही है? ठीक है, तो सही तो पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इन पहला सही। इसके प्रति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और ये तीसरा, इसका संशोधन बिल्कुल गलत है, संशोधन हो चुका है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो क्या होगा भाई साहब? इसका प्रजातंत्र होगा। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो अभी हमने इसको लगाया था, इसके ठीक पहले वही क्वेश्चन था। तो कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किसमें मतलब कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है? तो कौन सा उल्लेखित सही है? 3521, ठीक है, या 2531, 1352 या 5213? तो कौन सा सही है? तो इसमें 3 प्रकार का न्याय, कौन सा भाई साहब? 3 प्रकार का न्याय की चर्चा है। स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्र 5 प्रकार की है। ठीक है, और समानता 2 प्रकार की और भातृत्व 1 प्रकार की है। ठीक है, इससे पहले हमने जो लाइन हमने पढ़ा था
इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हो गए, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। विचार, उसके बाद आइए तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो गई, ठीक है। और प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने, 2 प्रकार की समानता हो गई, ठीक है। और एक जो है भारतीयत्व की भावना की बात हमारे जो प्रस्तावना में कही गई है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? यानी राष्ट्रपति हैं, भारत के लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय है या सरकार है? तो कौन सा है? भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है लागू नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना जो है भाई साहब लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो किसने करा था? तो एन ए पालकी वाला। कौन किया था? एन ए पालकी वाला किया था, ठीक है। आगे देखें, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। गणराज्य का शब्द संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरण का स्रोत है। तो कौन सा सही है भाई साहब? तो उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है, न्यायालय में परिवर्तन, और कई बार जो है हम लोग इसमें परिवर्तन ला भी चुके हैं, ठीक है। चल कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं कि हमारे संविधान से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता देते हैं। तो हमारा फैक्ट क्या है कि भाई साहब, फैक्ट क्या है कि हमारे संविधान को लिखने में लगभग कितने रुपये खर्च किए गए थे? तो लगभग 64 लाख हो जाता है, ठीक है। तो लगभग 64 लाख रुपये जो है हमारे संविधान को लिखने में खर्च किया गया था, ठीक है, यानी 64 लाख। वैसे तो आता है 63,96,729 रुपया, ठीक है। इतना संविधान को लिखने में हमारा खर्च हुआ है। और हमारे मूल संविधान में 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। और कितने आर्टिकल्स हैं? तो 395, ठीक है। और कितनी अनुसूचियाँ? 395। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी है? तो 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूची है भाई साहब? 8 अनुसूची है। लेकिन अब वर्तमान में जो है वही वर्तमान की बातें करें तो वर्तमान संविधान में भाई साहब 25 भाग, कितने? 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। और आर्टिकल की बातें करें तो आर्टिकल 400 से भी प्लस हो चुके हैं। और अनुसूचियाँ कितनी है भाई साहब? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और संविधान सभा का अगला फैक्ट देखें कि संविधान सभा का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था भाई साहब? तो हाथी थी। क्या थी? हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला फैक्ट देखें कि हमारा संविधान जो है भाई साहब किसने लिखा था? तो लिखने वाले का नाम बता दीजिए एक बार कमेंट में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो इन्होंने लिखा था। और इसका हिंदी में जो हमारा मूल संविधान जो था भाई साहब वो किस भाषा में था? तो इंग्लिश में था। और उसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन, तो हिंदी ट्रांसलेशन किसने करा था? तो बसंत कृष्ण वैद। किसने करा था? बसंत कृष्ण वैद ने करा था, ठीक है। और हमारे संविधान का जो हर एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर लाइन एरिया, उसमें जो है फूलों से मतलब किसने सजाया था? तो नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। नंदलाल बोस ने जो है क्या किया था? हमारे संविधान को जो अलंकृत किया था, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है भाई साहब कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना होती है, तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है, ठीक है। तो न्याय की चर्चा कितनी है? 3 प्रकार की है। और कौन कौन सी है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की जो है भाई साहब हमारी न्याय की चर्चा है हमारे प्रस्तावना में। तो ये तीनों के तीनों जो न्याय है तो किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और फैक्ट के बारे में जाने करूँ मैं। तो प्रस्तावना का जो भाई साहब किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बातें करें, प्रस्तावना की भाषा जो है किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना में हम लोग क्या संविधान में मतलब संशोधन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 368 के तहत जो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता हुआ, और आगे ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।